बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है और वो आज मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया है। उसमें शरीक कौन कौन हुआ, उसका नतीजा क्या आया, तहरीक इंसाफ से क्या मुतालबा किया गया और क्या ऑफर की गई, ये बहुत ही दिलचस्प है। हुकूमत की तरफ से आज इसहाक डार जो है वो शामिल हुए, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह नून लीग के 3 लोग उसमें शामिल थे। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार जो थे वहां से शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया कि उसमें असद कैसर साहब और लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा सिर्फ 3 लोग शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। बताया गया जी वो काबीना की मीटिंग्स में शरीक है। उमर अयूब शरीक नहीं हुए, वो पेशावर के अंदर थे और वो अपनी अदालती कार्रवाई मसरूफ थे। अब इस हवाले से जो खबरें आई हैं वो तो मैं आपको अंदरूनी तो बताता हूँ कि अंदर डिस्कशन क्या हुई है। इस मुलाकात के बाद एक इलामिया जारी किया गया है, मैं वो इलामिया पढ़ के आपको पहले सुनाना चाहता हूँ। लिखा गया जी, आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिरकत की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालिबात का खाका पेश किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो खाका क्या है। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पे अपने मुतालिबात और शराइत पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत आगे बढ़ सके। इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शुहदा के लिए फातिहा खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती कमेटी क़याम और मुज़ाकरात के अमली आगाज के लिए उनकी काविशों को सराहा। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक्किद होगा। अब इसमें पहली बात यह है, इसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई खाका पेश किया है कि भाई वो क्या चाहते हैं। नंबर 2 ये तय पाया है कि आप अगली मीटिंग में लाएंगे अपनी तजावीज़ या डिमांड्स इन राइटिंग देंगे तहरीरी तौर पे। और उसके बाद ये तय पाया है कि अगली मीटिंग जो है वो 2 जनवरी को अब जाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर होगी और चार्टर ऑफ डिमांड्स। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पहले राउंड को तो ये कहा गया जी ये बहुत ही पॉजिटिव और ये सारी बातें हैं, तो फिर ऑफर क्या की गई है, डिमांड क्या की गई है। आज इस इजलास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी सोशल मीडिया का शिकवा। लगता है कि इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो न सिर्फ हुकूमत, ज़ाहिरी हुकूमत, बल्कि हर किसी के हवास के ऊपर सवार दिखाई देता है। आज जनाब इसहाक डार ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। दूसरी तरफ से मुराद इमरान खान है कि इमरान खान के अकाउंट से कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है। तो उस बारे में फिर असद कैसर ने कहा जी हम इस बात पे मुत्तफिक है, कोर कमेटी में इस पर तफसीली बात की है, इस अमल की मजम्मत भी करते हैं। मुराद ये है कि अब क्या असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अकाउंट की मजम्मत कर रहे हैं या किसी और अकाउंट की कर रहे हैं, ये तो बताना चाहिए। लेकिन अब डेवलपमेंट इस वक्त है क्या। आज उमर अयूब ये कह रहे थे आज पहला मुज़ाकरात का दौर है, हम हुकूमत की नीयत को जांचना चाहते हैं। क्या हुकूमत सिंसियर है, क्या हुकूमत वाकईतन कुछ करना चाहती है या सिर्फ जो बातें हैं वही बनी हुई हैं। अब इसके दौरान एक जो डेवलपमेंट है वो हमने पहले भी सुना था, वो बनी गाला शिफ्ट करने की बातें हम सुनते आए हैं। ये क्या बात है, इसके ऊपर आज जो सीनियर सहाफी सलमान गनी है उन्होंने एक तजिया और एक गुफ्तगू की है बी न्यूज वालों के साथ। और उनके मुताबिक ये जो 3 नाम नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी में है, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, ये नाम बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ के रिकमेंडेड हैं। यानी उनके मुताबिक ये नाम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दिए हैं,
जिससे संजीदगी नजर आती है। और नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, और उनका कहना यह है, ये सलमान गनी साहब का दावा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। और उनके मुताबिक अगर इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होते हैं तो ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ जैसे पहले एक बार इमरान खान को मिलने बनी गाला गए थे, तो अब एक बार फिर वो बनी गाला जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये उनका दावा है, और सलमान गनी साहब शरीफ खानदान के या नवाज शरीफ के खासे करीब तस्वुर किए जाते हैं। तो अब वो अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि नून लीग खुद चाहती है कि भाई हमें माफ कर दो, हमारी जान छोड़ दो। और इमरान खान ने पहले भी कहा था, जाहिर है नून लीग के पास कुछ नहीं है। अब नून लीग ना अवामी सतह के ऊपर कोई सपोर्ट हासिल है, गवर्नमेंट में इख्तियार कितना है कि मोहसिन नकवी भारी पड़ा हुआ है। तो इस सब के बीच में उन्होंने सोशल मीडिया का किया, तो हो सकता है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से जो हामिद रजा असद कैसर साहब ने बात की है, उन्होंने बाहर आके जो मैंने आपको बताया कि वो कह रहे थे कि मिसाल के तौर के ऊपर ये बात हुई कि जनाब वो इब्तदाई खाका पेश किया गया है। तो वो इब्तदाई खाका क्या है? उनके मुताबिक जो इमरान खान समेत हमारे दीगर कैदी हैं, हमने उनके मुतालिक बात की है। अब एक जानिब ये दावा कि नवाज शरीफ इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, मुलाकात के लिए जा सकते हैं, और दूसरी तरफ ये दावा हो जिसमें बैरिस्टर अकील मलिक ने कल ये बात की थी कि इमरान खान की जो रिहाई है वो ऑन कार्ड्स नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है। तो फिर मैंने आपको कहा था इन मुज़ाकरात में से क्या निकलना है। और फिर एक और बात है, अगर आपने इसको संजीदगी से चलाना हो, आज 23 तारीख है और अभी एक हफ्ता इसका बाकी है, और अगर 2 चलेंगे तो अगर तो मुज़ाकरात तो फिर दिन रात होने चाहिए। अगर ये वाक़तन कौमी मसला है और ये संजीदगी चाहता है तो फिर तो आपको कल बैठना चाहिए था, कल नहीं तो परसों बैठ जाते। अब आपने 10 दिन से ज्यादा का टाइम ले लिया, उससे भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं और आप उसमें चलेंगे। हाँ, एक डेवलपमेंट जरूर है, इन्होंने 2 तारीख को बैठना, और मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो जज साहब ने बताना था 10 मिनट में कब सुनाएंगे, उस पर काफी टाइम लग गया। रिजवान काजी साहब का उस वक्त दावा था कि 4 तारीख का इम्कान है फैसला सुनाया जाएगा। अब अदालत ने कहा नहीं, हम मजीद 2 दिन मजीद लेट कर लेते हैं। तो जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और एहतसाब अदालत ने इमरान खान और जो बुशा बीबी के वकला थे उनको बाज़ाब्ता तौर पे आगाह कर दिया है। तो अब अगर आप 6 जनवरी को भी ये फैसला सुनाते हैं और इस दौरान इमरान खान को कन्विक्ट कर देते हैं या सजा सुनाते हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि उसमें से आप क्या निकालेंगे? उसमें से क्या कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल। और तहरीक इंसाफ तो भी फौजी अदालतों वाले, जिस तरह आपने देखा कि रात को यूरोपीय यूनियन की जानिब से उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, तो आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो इन फौजी अदालतों के खिलाफ आला अदालतों से रुजू करेंगे और उनका 26 नवंबर को जो सानेहा हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। शफाफ इलेक्शन हमारा मुतालबा है। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और वो मीटिंग है आज हुई शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकजई के दरमियान।